हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और इस क्लास में मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश कितना इजी लैंग्वेज है और इसे बोलना आसान है, बस आदत बनानी पड़ती है। और मैं 10 सेंटेंसेस आपके लिए लेकर आया हूँ और आप देखेंगे कि यह कितना आसान है। लेकिन मैं आपसे एक बात की गुजारिश जरूर करूँगा कि जब आप सेंटेंस देखते हैं और जब मैं बोलता हूँ तो आप एक बार इस सेंटेंस को ज़रूर बोल कर देखें, और एक बार अगर ना हो तो 2 बार ज़रूर आप बोलें। 2 बार आप बोलेंगे तो आपको सेंटेंस फील होने लगेगा। और इस तरह मैं देखता हूँ कि यहाँ पे सेंटेंसेस हैं। तो पहला सेंटेंस आप देख रहे हैं, जस्ट गेट अ लिटिल क्लोजर, मतलब थोड़ा और करीब आओ। तो जस्ट गेट अ लिटिल क्लोजर, बोलिए जस्ट गेट अ लिटिल क्लोजर। ये है मतलब कि थोड़ा और करीब आओ। और दूसरा सेंटेंस है, टेल हर आई एम इन। टेल हर आई एम इन मतलब किसी को कहना है, उसे कह दो कि मैं अंदर हूँ, तो हम कहते हैं टेल हर आई एम इन। बोल कर देखिए, बहुत मज़ा आएगा। टेल हर आई एम इन, क्योंकि जो लोग वीडियोस बनाते हैं उसमें सेंटेंसेस तो दे देते हैं, लेकिन बोलने का जो अभ्यास होता है, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक वो मज़ा नहीं आएगा। और आप सीखते भी चलेंगे, आप फील भी करेंगे कि हाँ, इंग्लिश भाषा जो है वो कैसे आगे बढ़ती है। और तीसरा सेंटेंस है, ही साउंड्स इंटेलिजेंट। ये साउंड जो वर्ड है, ये साउंड वर्ब भी होता है। सुनने में जो लगता है उसी को साउंड हम कहते हैं। तो ही साउंड्स इंटेलिजेंट। और इस क्लास में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये स्मार्ट इंग्लिश क्लास है। और स्मार्ट इंग्लिश मतलब आसान इंग्लिश, जो बहुत नेचुरली आप सीखते हैं, बड़े स्वभाव से आप सीखते हैं, आपके स्वभाव में ये चला जाता है और तब आपके लिए इंग्लिश बोलना मुश्किल नहीं होता है। तो ही साउंड्स इंटेलिजेंट का मतलब है सुनने में वह बुद्धिमान मालूम पड़ता है, सुनने से वह बुद्धिमान मालूम पड़ता है। तो आप कह सकते हैं ही साउंड्स इंटेलिजेंट। एक बार बोल के तो देखिए, ही साउंड्स इंटेलिजेंट। और दूसरा सेंटेंस है क्वाइट ऑब्वियस। क्वाइट ऑब्वियस बोलकर देखिए, क्वाइट ऑब्वियस मतलब बिल्कुल स्पष्ट है। कोई बात जब आप कहते हैं और जब लगता है कि आपने जो कहा है वह बिल्कुल स्पष्ट है, तो आप सीधा कहिए क्वाइट ऑब्वियस, मतलब बिल्कुल स्पष्ट है। इसीलिए हम क्वाइट ऑब्वियस कहते हैं। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, लेकिन ये कमाल का जादू करते हैं, क्योंकि जिससे आप बात करते हैं उसे लगता है कि इस इंसान की पकड़ इंग्लिश पे अच्छी है। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, व्हाट इज ऑन योर माइंड। व्हाट इज ऑन योर माइंड मतलब आपके दिमाग में क्या है, मतलब आप क्या सोच रहे हैं। तो हम कहते हैं हे व्हाट्स ऑन योर माइंड। और ए जब हम कहते हैं तो ये बोलने का लहजा होता है, तो इसलिए हम कहते हैं हे व्हाट्स ऑन योर माइंड मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या है। एक बार बोल के देखिए, व्हाट्स ऑन योर माइंड। और उसके बाद है, हाउ इज लाइफ पुलिंग ऑन। हाउ इज लाइफ पुलिंग ऑन। अभी तक तो शायद आपने सीखा कि हाउ आर यू, हाउ इज लाइफ, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस आप देख रहे हैं, हाउ इज लाइफ पुलिंग ऑन मतलब जिंदगी कैसे चल रही है। तो इसलिए जब आप इस तरह की इंग्लिश बोलते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है सुनने वाले पर। तो आप कहिए हाउ इज लाइफ पुलिंग ऑन, और यह सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है और बोलने में भी आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद है, गेट इन एंड टेक योर सीट। गेट इन एंड टेक योर सीट। तो दोस्तों, गेट का बहुत मतलब होता है। गेट का मतलब मिलना भी होता है, और जिस सेंटेंस में हम गेट का यूज करते हैं उसके अनुसार वह अपना मीनिंग बना लेता है। जैसे गेट हियर जब हम कहते हैं, इसका मतलब है कम हियर। जब हम कहते हैं गेट देयर, तो इसका मतलब होता है गो देयर। जब हम कहते हैं गेट अप, मतलब इसका होता है स्टैंड अप, मतलब खड़े हो जाओ। इसीलिए मैं दूसरे वीडियोस बनाऊंगा तो आपको गेट के बहुत सारे यूजेस बताऊंगा। और इसका मतलब है गेट इन एंड टेक योर सीट, मतलब अंदर आ जाइए और अपनी सीट ले लीजिए। कहिए, आप कहेंगे तो और मजा आएगा, गेट इन एंड टेक योर सीट। बहुत हड़बड़ाने की बात नहीं है, बहुत तेज होने की बात नहीं है, बस एक सहज तरीके से आप बोलेंगे तो आप बहुत अच्छी भाषा सीखेंगे। तो गेट इन एंड टेक योर सीट मतलब अंदर आ जाइए और अपनी जगह ले लीजिए। उसके बाद है, डोंट बी क्रेजी।
डोंट बी क्रेजी। क्रेजी का मतलब बहुत कुछ होता है। क्रेजी का मतलब दीवाना भी होता है, क्रेजी का मतलब आशिक भी होता है, क्रेजी का मतलब आवारा भी होता है। तो क्रेजी किस सेंस में आप लेते हैं, जो दीवानगी होती है किसी काम के प्रति, तो उसी के लिए हम क्रेजी वर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस है डोंट बी क्रेजी, मतलब पागल मत बनो। इसलिए हम कह सकते हैं डोंट बी क्रेजी। और जब आप एक अच्छे लहजे में बोलते हैं तो उसका असर पड़ता है। और एक जोश होना चाहिए जब हम बात करते हैं, तो हमारा बॉडी लैंग्वेज जो है, और बॉडी लैंग्वेज के बारे में मैं अपने दूसरे वीडियोस में बताऊंगा, क्योंकि जो हम बोलते हैं उसके अनुसार हमारा बॉडी भी होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग, तो एकदम आप फ्लैट होकर बोलेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। एक चेहरे पे एक आकर्षण भी होना चाहिए, एक उल्लास होना चाहिए, एक खुशी भी जाहिर होनी चाहिए। तो हम कहते हैं गुड मॉर्निंग, तो चेहरे पे जो चमक आ जाती है उससे सामने वाले पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। इसलिए बॉडी लैंग्वेज का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी से बात करते हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा चल रहा है, वह पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्लैट और न्यूट्रल जिसको कहते हैं वो भी हो सकता है, मतलब उसका कोई असर नहीं पड़ता है। फिर हम आगे देखते हैं, इट्स अ बिट टू हॉट। इट्स अ बिट टू हॉट, जब हम कहते हैं इट्स अ बिट हॉट, तो इसका मतलब होता है यह थोड़ा गर्म है। बिट का मतलब लिटिल, थोड़ा। तो इट्स अ बिट हॉट, बोलिए इट्स अ बिट हॉट। समय लेना चाहिए, सीखने में समय लगाना चाहिए, और एक बार आपने समय लगा दिया उसके बाद तो फिर आगे आप बहुत अच्छा बोलने लगेंगे। तो इसीलिए बहुत जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, इत्मीनान से सीखिए, बहुत अच्छी भाषा आप सीखेंगे। तो हम कहते हैं इट्स अ बिट टू हॉट। तो इट्स अ बिट हॉट जब कहते हैं तो इसका मतलब होता है यह थोड़ा गर्म है। मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों, ये स्मार्ट इंग्लिश है। इट्स अ बिट टू हॉट, ये आपको किसी ट्रांसलेशन की किताब में नहीं मिलेगा। जब आप इंग्लिश के उपन्यास वगैरह पढ़ेंगे या पोट्री पढ़ेंगे या इंग्लिश में लिखा हुआ कोई आर्टिकल पढ़ेंगे, तब आपको ये जानकारी होगी कि अच्छा, लैंग्वेज को हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम कहते हैं इट्स अ बिट टू हॉट। अब इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग होता है यह कुछ ज़्यादा ही गर्म है, मतलब जितना गर्म होना चाहिए था उससे कुछ ज़्यादा ही है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं इट्स अ बिट टू हॉट, मतलब कुछ ज़्यादा ही गर्म है। हाँ, बिट की जगह आप लिटिल भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स अ लिटिल टू हॉट, इसलिए दोनों का मीनिंग एक ही है। आप चाहे बिट का यूज़ करें या लिटिल का यूज़ करें। और 10वां सेंटेंस है लेट्स चैट ओवर चाउमीन। लेट्स चैट ओवर चाउमीन। तो चाउमीन आजकल बड़ा पॉपुलर डिश हो गया है, चाइनीज़ खाना लोग बहुत पसंद करते हैं। शुरू शुरू में तो मुझे याद है कि जब चाउमीन आया था तो लोग भागते थे, कहते थे ये क्या है खाने की चीज़। लेकिन आजकल के कल्चर में चाउमीन बहुत पॉपुलर डिश बन चुका है। तो ओवर चाउमीन जब हम कहते हैं, मतलब कि हम चाउमीन खाते हुए बात करेंगे। तो जब हम कहते हैं लेट्स चैट ओवर चाउमीन, चैट का मतलब आप जानते ही हैं, बात करना। तो लेट्स चैट ओवर चाउमीन का मतलब है कि चलो चाउमीन पे बात करते हैं, मतलब हम बात भी करते रहेंगे और चाउमीन भी खाते रहेंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वीडियोस में आप मुझसे जुड़ेंगे तो मैं काफ़ी कुछ आपको बताता चलूँगा। और फिर एक बार मैं कहता हूँ, इंग्लिश मुश्किल नहीं है, और मैं बताऊंगा कि क्या इंग्लिश में सोचा जा सकता है, जो कि एक भ्रांति है। सोच होती है, और वह इंग्लिश या हिंदी में नहीं चलती है, बल्कि जिस भाषा के संपर्क में हम बराबर रहते हैं उस भाषा का असर हमारे दिमाग पर होता है। और जो वर्ड्स जो हम बोलते हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आने लगते हैं और हम किसी भाषा में बात करने लगते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, और फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।